ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 118 ये भी क्वेश्चंस मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है, फिर भी 117 वाले से जो है बेटर है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? व्हेन 1800 मिलीलीटर ऑफ इतना मोलारिटी नाइट्रिक एसिड इज हीटेड इन अ बीकर, ठीक है, इट इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, ओके, and इतना ग्राम of nitric acid is evaporated, okay, then the molarity of remaining nitric acid is x into this। तो आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, एक बार मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ा, ठीक है, एक बार आप भी पॉज करके क्वेश्चंस को रीड करो, ठीक है, और खुद से समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में ये इसका स्टोरी क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं जो समझाऊंगा वो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पूछा है मोलारिटी ऑफ रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड। रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड क्या हुआ यहाँ पे? कहानी कुछ ऐसी है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें से हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का होता है फॉर्मूला HNO3, ठीक है, और भी कुछ कुछ है, ठीक है। उसके बाद ये जो है नाइट्रिक एसिड, ये कितना है इसने बता दिया, टोटल 800 मिलीलीटर, और इसको लीटर में लिखो तो 0.8 लीटर होगा, ठीक है, वॉल्यूम है। और इसकी मोलारिटी कितनी है? 0.5, ठीक है। कैपिटल M का मतलब समझ, तो ये मोलारिटी दे रखी है 0.5, ओके। उसके बाद इसको हीट किया गया। अब जैसे इसको मैं नीचे से आग से इसको हीट करूँगा तो क्या होगा? ऊपर जो है वो भाप बन के निकलता है ना, वाटर हल्का 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 निकलता है, यस। तो क्या बोला? हीटेड इन बीकर, इसको हीट किया जब हम जो हीट करते हैं तो क्या बोला कि वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ। इसका जो वॉल्यूम था वो अब कितना बन गया? ये रिड्यूस्ड होकर के 0.8 रिड्यूस होकर के 0.4 हो जाएगा। हाफ की बात किया है ना इसने, तो 0.4 लीटर, हाँ या ना? यस। एंड इतना ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इवेपोरेटेड। और इसने देखो, इसने मुझे पहले नहीं बताया था कि कितना ग्राम नाइट्रिक एसिड है, इसने कभी नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। इसने वॉल्यूम बताया लेकिन इसका मास नहीं बताया कि कितना ग्राम हमारा नाइट्रिक एसिड था पहले। और ये बाद में डायरेक्ट बोल रहा है कि 11.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड जो है वो हवा में बन के निकल गया, उड़ गया, ऐसे इवेपोरेट हो गया। अब कितना ग्राम में से हुआ इसने ये नहीं बताया, बस इतना बताया कि 11.5 ग्राम जो है वो उड़ गया हवा में, ठीक है, यस। तो अब बताना है मोलारिटी ऑफ रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड। रिमेनिंग का मतलब अब जो बचा रह गया नाइट्रिक एसिड, उसकी मोलारिटी बता दो। समझ में आया? हाँ, यस। तो देखो, पहले मोलारिटी हमारे पास 0.5 थी, वॉल्यूम इतना था। अब जब इतना ग्राम जो है नाइट्रिक एसिड वो रिड्यूस्ड हो गया, तो अब बता दो कि जो भी बचा हुआ नाइट्रिक एसिड है उसकी मोलारिटी क्या होगी, ओके। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल हम फॉर्मूला जाएंगे कि मोलारिटी ऑफ रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला। तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स अपॉन, मोलारिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पे? नाइट्रिक एसिड ही है, यस। तो देखो नाइट्रिक एसिड, अब हम यहाँ पे रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें मोलारिटी ऑफ रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड की निकालनी है। समझ में आ रहा है कुछ बात? हाँ, मोलारिटी ऑफ रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड की निकालनी है, ठीक है ना? यस, क्योंकि सिर्फ नाइट्रिक एसिड जो शुरू में हमें नाइट्रिक एसिड दे रखा था उसकी मोलारिटी तो उसने दे ही रखा है, 0.5 दे रखा है ना, यस। तो अब हमें बाद वाला निकालना है, जो इतना हमारा उड़ गया नाइट्रिक एसिड हवा में, इतना ग्राम। तो अब उसके बाद बताओ कि कितना हुआ। तो इसलिए जब हम रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड की मोलारिटी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मोल्स भी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किसका करेंगे? रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड का मोल्स निकालेंगे। समझ में आया? यस। और यहाँ पे क्या हो गया? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना, हमेशा फाइनल वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि जो दिया है बस यहाँ पे रख दिया, नहीं, हमें रिमेनिंग निकालने। बाद वाला जब अगर हम मोल्स ले रहे हैं, मोल्स ये जो लिख रहे हैं ये कौन सा मोल लिख रहे हैं? बाद में हमारे पास कितना मोल बचा नाइट्रिक एसिड, तो बाद में हम जब मोल हम बाद वाला ले रहे हैं तो वॉल्यूम भी जो लेंगे वो कौन सा लेंगे? हम बाद वाला ही लेंगे, जो बाद में हमारा वॉल्यूम कितना बच गया वो वाला लेंगे। समझ गया? यस। तो अब हम पहले इसको निकालते हैं, ऊपर वाले को, यस। तो मोल ऑफ रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड कैसे होगा? तो देखो, इसका मोल निकालने के लिए रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब
बचा हुआ नाइट्रिक एसिड कितना है। तो बचा हुआ कितना है, इससे पहले हमें ये तो पता चले भैया कि मोल्स है कितने, शुरू में थे कितने, पहले ये तो पता चल जाए, उसके बाद हम बता सकते हैं ना कि अब कितना बचा, क्योंकि कितना उड़ गया हवा में वो तो पता है। हाँ, अब मेरे पास था कितना वो पता रहेगा, तो उसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कितना बच गया वो पता चल जाएगा। समझ रहे हो। हाँ, मान के चलो हमने 50 रुपये खर्च कर दिया मार्केट में, 50 रुपये हमने क्या किया, खर्च कर दिया मार्केट में। ठीक है, 50 रुपये हमने खर्च कर दिया मार्केट में, और अ, हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा, हमारे पास बच गया 100 रुपये। ठीक है, हाँ 50 रुपये हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 100 रुपये बच गया ना। तो अब ये पूछ रहा है कि पैसा शुरू में कितना था, तो ये चीज़ कैसे बताओगे 100 रुपये। तो हमें पता है कि इस चीज़ को क्या करेंगे हम, लाइक 150 माइनस, समझ रहे हो, शुरू वाला हमें पता होगा और हमने कितना खर्च किया, और हमें बाद वाला दे रखा है इसने। ठीक है ना, 150 रुपये हमारे पास खर्च कर दिया हमने, और हमारे पास जो है 100 रुपये बचा। ठीक है, तो 100 रुपये बचा, इसका मतलब मेरे पास कितना रुपये पैसा था बताओ, 150 रुपीज़ होगा मेरे पास, तभी तो मैंने 50 रुपये खर्च करने के बाद भी मेरा 100 रुपये बच रहा है। समझ रहे हो, वही चीज़ है। तो यहाँ पे हमें रिमेनिंग निकालने के लिए इनिशियल निकालना होगा, शुरू में कितना मोल था नाइट्रिक एसिड। यस, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम गिवन डाटा हमारे पास दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है एक, और हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो है ना यहाँ पे मोलारिटी 0.5, वॉल्यूम 800 मिलीलीटर। यस, मोलारिटी 0.5, वॉल्यूम 800 मिलीलीटर है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, और फॉर्मूला हमें पता होता है, ये मोल्स वाला फॉर्मूला। ठीक है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, ये वाला देख लो क्या है, मोल्स इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, राइट, या मोलारिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम नीचे कर दोगे वो बन जाएगा। तो मोलारिटी हमारे पास दे रखा है 0.5, वॉल्यूम दे रखा है 0.8, हमारे पास मोल कितना आ गया 0.4। ये हमारा कौन सा मोल था, इनिशियल, मतलब हमें ये पता चल गया कि शुरू में हमारा स्टार्टिंग में हमारे पास 0.4 मोल नाइट्रिक एसिड था। यस, हाँ, अब मैंने कितना नाइट्रिक एसिड जो वो हवा में उड़ गया, तो इसने ये भी नहीं बोला कि डायरेक्ट इतना मोल उड़ गया हवा में, नहीं बोला, इसने बोला कि इतना ग्राम उड़ गया। समझ रहे हो। तो अब इस चीज़ को हमें मोल में कन्वर्ट करना है, बोलो हाँ या ना, कन्वर्ट करना है। यस, क्योंकि मोल को मोल में माइनस करेंगे। हमें पता है कि 0.4 मोल हमारे पास था शुरू में, अब हमें देखेंगे कि कितना मोल जो है हवा में उड़ गया, उसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो बचा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा हमें, बोलो हाँ या ना। तो ये जो बचा हुआ है ना, कितना मोल ये उड़ गया हवा में, ये इसने मोल नहीं बोला, इसने बोला इतना ग्राम उड़ गया, तो इस ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते ईजिली। ये क्या है, मेरा गिवन वेट। और नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है सबको पता है, वैसे इसने मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है एग्जाम में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 63, तो ये 63 दिया है। तो क्या होता है, मोल्स इक्वल टू, वही तो हमने किया है, इतना ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड हैज इवापोरेटेड, सो गिवन वेट दिया हुआ है इतना, इतना ग्राम इवेपोरेट हुआ, मतलब गिवन वेट इतना है। समझ रहे हो, इतना हम क्या कर रहे हैं, हम इसी को मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं बस, समझ रहे हो ना। यस, 11.5 ग्राम उड़ गया, तो अब हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें पता करना है कि कितना मोल उड़ गया, तो इसको मोल में कन्वर्ट कर दो सिंपली। तो गिवन वेट हो गया ये, मॉलिक्यूलर वेट दिया ये, गिवन वेट वन मॉलिक्यूलर वेट, ये डिवाइड करोगे तुम, आ जाएगा 0.1825। पता चल गया। यस, तो हमारे पास बचा हुआ कितना रह गया, फाइनल मोल या रिमेनिंग मोल जो है ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना हो गया, वो इनिशियल मोल माइनस इवेपोरेटेड मोल। शुरू में हमारा इतना मोल था, इतना मोल उड़ गया। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो 1825 है, यहाँ पे 4 ही है, तो ये चीज़ बड़ी कैसे है। देखो जीरो डेसिमल के बाद हम यहाँ पे कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, देखो 4 डिजिट, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट हमें बनाना होता है, ऐसे बना के फिर हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये 4000 हो गया, और ये कितना हो गया 1825। ठीक है, यस, ये 1825, ये 4000 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है। 4000 मतलब
सेंस से बात कर रहा हूँ मैं। ये तो वैसे तो ये 0.400 है और ये 0.1825, तो ऑब्वियसली ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें माइनस किया तो ये इतना आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, रिमेनिंग मोल बच गया। तो वही मोल तो हमें चाहिए था, यहाँ पे देखो रिमेनिंग मोल, तो रिमेनिंग मोल हमें पता चल गया, हाँ या ना, यस। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फाइनल, तो वो क्वेश्चन में खुद इसने बोला है कि जब इसको हीट करते हैं तो वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ। मतलब पहले वॉल्यूम कितना था, ये 800 मिलीलीटर, अब कितना हो जाएगा 400 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे 0.4 बनेगा। वही चीज़ हमने किया है यहाँ पे। क्या बोला, वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, तो 0.8 पहले था, उसको 2 से डिवाइड करो, हाफ तो मेरे पास 0.4, और यही वॉल्यूम हम यहाँ पे रखेंगे, इसको डिवाइड करोगे ये इतना आएगा। और इस चीज़ को आंसर हमें किस फॉर्म में लिखना है, 10⁻⁻² के फॉर्मेट में। तो इसी को 10⁻⁻² में कन्वर्ट करेंगे। कैसे किया इसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है, जो न्यू यूजर्स हैं उसके लिए। तो देखो 0.54375 है ना, यस। इसको 10⁻⁻² ऊपर भी रख दो और 10⁻⁻² नीचे रख दो, ठीक है। अब ऊपर वाले को हमें एज इट इज़ रहने दो क्योंकि इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये 10⁻² को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, 10⁻², 0.54375 इंटू 10⁻², और इसी चीज़ को मैं 10⁻² को ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं कैसे लिख सकता हूँ इसी चीज़ को, 1 0 मतलब 100 इंटू 10⁻², इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये सॉल्व कर लो, तो 2 जीरो है ना, तो ये 2 बार, एक इधर, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो 54.375 इंटू 10⁻² बन गया। समझ गए, यस। तो अब क्या करना है, अब हमें डेसिमल में तो लिखना नहीं है, हमें तो इंटीजर चाहिए। तो अब हमें इंटीजर चाहिए, मतलब डेसिमल के इधर की जितनी भी चीज़ें सब मुझे क्या करना होगा, हटाना होगा। समझ में आ रहा है, यस। मुझे डेसिमल नहीं रखना है, तो इसको पूरा पूरा लिखना है कि ये मोटा मोटी क्या आ रहा है। तो ये पूरा पूरा जो आंसर आएगा, देखो डेसिमल के बाद जो हम हटा रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, पहली बार पहले डिजिट, डेसिमल के जस्ट बाद वाला पहला डिजिट क्या है, 3। 3 क्या है मेरा, 3 क्या है, <5 है, 5 से छोटा है, तो ये पूरा ही हट जाएगा, कुछ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 54 ही रह जाएगा हमारा। 54 इंटू 10⁻⁻² लिखेंगे और 54 वहाँ पे पुट कर दोगे, टाइप कर दोगे 54 एंड इंटर कर दोगे, सबमिट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू क्या होगा बताओ, 54 आएगा। अब दूसरी बात देखो, अगर यहाँ पे 4 इंटू 5 लाइक 575 अगर ऐसे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 10⁻² है ना, तो देखो अब जो है डेसिमल के बाद वाला ये मुझे पूरा हटाना है यहाँ से यहाँ तक, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला क्या है, 5 है। अब 5 है तो 5, तो बीच वाला चीज़ हो गया, 0 से 10 के बीच में 5 है, ठीक है। तो 5 से छोटा था तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, 54 को एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर यहाँ पे 6 होता, मान के चलो 6 होता, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देते, हाँ इसको हम डायरेक्ट 55 लिख देते, ठीक है, यस 55 लिख देते हैं। 5 से बड़ा होगा तो इसको हम, अगर ये 5 से बड़ा हो गया ना, ये वाला अगर 5 से बड़ा हो गया तो इसके जो डेसिमल के जस्ट एक पीछे वाला ये होता है ना, इसको 1 से आगे कर देना होता है, इंक्रीज़ कर दो तो 55 हो जाता, ठीक है। और ये अगर 4.575 अगर ये रहता, तो ये वाला देखो बीच है, उसके बाद वाला अब देखना है 7 क्या है, 5 से क्या है, बड़ा है, 7 5 से बड़ा है, तो क्या होगा, फिर भी हम इसको 54 लिख देंगे, 55 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, ये राउंड ऑफ वाला चीज़ है। इसको अगर और डिटेल में समझना है तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। बट ये अलग से सीखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत मैं नहीं चाहता हूँ कि, मतलब I don't think you need to learn these things separately. I think as you will solve more and more questions, so according to that you will understand what actually approximate answer you should take, you know. So it will come within you by practicing, and doing questions more and more. Okay, so this is integer type of questions, right? So when you will be solving the integer type of questions, then this level of concept that you must be used. Okay, so that is it for today, and in the next video we'll solve the next questions. Okay, thank you.